अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में बिजनेस मैथ्स आईकॉम पार्ट 1 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 में मौजूद क्वेश्चन नंबर 2 के सेक्शन 2 में मौजूद क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विद वन वेरिएबल, यानी ये जितनी भी इक्वेशंस हैं ये विद वन वेरिएबल हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद इक्वेशन को देखें तो उसमें भी एक ही वेरिएबल एक्स चल रहा है, बी में भी एक ही वेरिएबल एक्स चल रहा है, सी में भी एक ही वेरिएबल एक्स है, डी में भी इसी तरह एक ही वेरिएबल एक्स चल रहा है और ई में भी एक ही वेरिएबल वाई चल रहा है, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल कहा जाएगा। फिर लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो भी हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, यानी इसमें अननाउन की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। तो इस ये जो 5 आपके पास क्वेश्चंस हैं इनमें मौजूद हर अननाउन की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। यहाँ पे भी x की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1 और हर सवाल में x की पावर 1 चल रही है। रूट इसका 1 होगा या सिंगल रूट इक्वेशंस हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन सेट में एक सिंगल वैल्यू आएगी और कोई भी इक्वेशन अपनी उस सिंगल वैल्यू पे ही सेटिस्फाई हो सकते हैं, किसी और वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस 5x माइनस 5x। सोल्यूशन क्वेश्चन एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस 5x माइनस 5x। तो जब ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है तो उसका एक छोटा सा टिप फॉलो कर लेते हैं कि हमने इन वन गो सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। यहाँ पर तो है ही सिर्फ स्मॉलर वन, तो अगर हमारे पास और भी ब्रैकेट्स हों तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो ब्रैकेट्स को खोलना ही होगा, ओपन करना ही होगा। तो यहाँ पर भी हम वही करने लगे हैं। 4 इस ब्रैकेट में मौजूद हर फिगर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 का 12x माइनस 4 टू द 8 इज इक्वल टू 7 टू द 14, 7 5 द 35x और माइनस 5x। तो रूल इज़ कि 7 अगर इस ब्रैकेट के बाहर पड़ा है तो ये सिर्फ इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी इस ब्रैकेट में मौजूद जो एलिमेंट्स है सिर्फ उन्हीं से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई फिगर पड़ी है तो उससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो अगेन सॉल्व करने के लिए जितनी x की वैल्यूज़ हैं वो सब हम एक तरफ ले आएंगे और जो x के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं वो x की दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो 12x पहले भी लेफ़्ट पे था, अब भी लेफ़्ट पे ही रहेगा, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। माइनस 35x राइट से लेफ़्ट पे आने लगा है तो प्लस 35x हो जाएगा। माइनस 5x राइट से लेफ़्ट पे आने लगा है तो प्लस 5x हो जाएगा, इज इक्वल x की सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। 1 2 3 1 2 3। 14 पहले भी राइट पे था, अब भी राइट पे, ये साइन चेंज नहीं हुआ। और ये जो 8 है ये पहले लेफ़्ट पे था, -8 तो राइट पे जाके +8 हो जाएगा। तो अब इस पे कैलकुलेटर चला लेते हैं। 12 + 35 + 5 द रिज़ल्ट इज़ 52x इज इक्वल टू 14 + 8 22। तो अगेन ट्रांसपोजिशन रूल अप्लाई करते हैं। 52x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल पे इसकी कटिंग हो जाएगी तो 11/26 इज द सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इज 11/26। इसको हम लोग सिंगल रूट इक्वेशन इसीलिए भी कह रहे हैं कि इसके सोल्यूशन सेट में सिंगल वैल्यू है, यानी ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है ये सिर्फ इसी x की वैल्यू पे सेटिस्फाई हो सकती है और किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन x -2
ब्रैकेट 3x माइनस 2 x प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। तो रूल अभी भी हम वही अप्लाई करेंगे कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है। तो सबसे पहले स्मॉलर वन, फिर मिडल और फिर लार्जर। ये स्मॉल ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद जो भी फिगर है वो ब्रैकेट में मौजूद तमाम फिगर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बाहर -2 है, तो जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x हो जाएगा, और -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा। अभी सिर्फ छोटी ब्रैकेट ओपन हुई है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि जितनी वैल्यूज़ अंदर सॉल्व हो सकती हैं पहले उन्हें सॉल्व कर लिया जाए, फिर अगली ब्रैकेट ओपन की जाए। तो हमें एक ही चीज़ को दो दो तीन तीन मरतबा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर हम पहले सारी ब्रैकेट्स ही ओपन कर लें, एक ही दफ़ा कैलकुलेटर चलाएं, तो वो ज़रा ईजी रहेगा। तो अब 2 को अंदर मौजूद तमाम फिगर से मल्टीप्लाई करना है। 2 क्योंकि इस बड़ी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बड़ी ब्रैकेट में मौजूद तमाम फिगर से मल्टीप्लाई होगा। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x, और फिर -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। ये +5 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है इसलिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो +5 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 16। अब फिर उसी तरह x वाली वैल्यूज़ सारी एक तरफ हो जाएंगी और सादी वैल्यूज़ दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो ये पहले ही लेफ़्ट साइड पे हैं वैल्यूज़, इसलिए इनके साइन चेंज नहीं हो रहे। 16 पहले ही राइट पे है, ये 4 प्लस था, राइट पे जाके -4 हो गया, 5 भी प्लस था, लेफ्ट पे जाके -5 हो गया। अब इन पे भी कैलकुलेटर चला लेते हैं। 1 -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -1, ये -x हो गई वैल्यू, इज इक्वल टू 16 -4 -5 इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आपके पास माइनस में आ रही है, ये माइनस दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो हमारे पास जो x की फाइनल फिगर आई है वो -7 आई है, यानी हमारा सॉल्यूशन सेट है -7। यानी आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो -7x की वैल्यू पे सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन 100 - 7 इंटू 3x - 3 4 - 3 इज इक्वल टू x। ओके, फिर वही रूल कि पहले सारी ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा सॉल्व करेंगे। तो पहले क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर पड़ी है पहले उसे ओपन किया जाएगा। जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 4 12, और जब -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो +9 इक्वल टू x। 100 - 7 के साथ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 7 अभी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये आज़ाद वैल्यू होती तब हम इन्हें आपस में सॉल्व करते हैं। तो अभी -7 अंदर तमाम फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21x हो जाएगा, और -7 को जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 को जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +84 होगा रिज़ल्ट, और फिर जब -7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -63 रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू x। अगेन हम x की वैल्यूज़ एक तरफ कर लेंगे और जो सादी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे। तो -21x, ये राइट से लेफ़्ट पे आने लगी है तो उधर प्लस इधर आके माइनस हो गई, इज़ इक्वल टू ये 100 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 84 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 63 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब -21 और -1 -22 x
इज इक्वल टू, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, -100 -84 प्लस 63, द रिजल्ट इज -121। तो -22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -22। तो हम पहले भी सीख चुके हैं, दो सेम साइन अगर आप इसमें डिवाइड हो तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और 121 डिवाइडेड बाय 22, 11 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 11/2 इज द रिजल्ट। तो सोल्यूशन सेट हमारा होगा 11/2। यानी अगर हम अपनी इक्वेशन में x की जगह 11/2 पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसके अलावा किसी और वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, इसीलिए इसे सिंगल रूट इक्वेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू इंटू 3x माइनस 4 माइनस 4x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 14x माइनस 20। तो इसके ऊपर भी वही रूल फिर से अप्लाई करते हैं कि पहले हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो सबसे पहले जो स्मॉलर ब्रैकेट होगी सबसे पहले उसी को ओपन किया जाएगा। तो 2 इस ब्रैकेट के बाहर पड़ा है, तो इस ब्रैकेट में मौजूद तमाम फिगर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 द 6 x माइनस 2 4 था 8 माइनस फिगर अंदर तमाम ब्रैकेट्स में मौजूद तमाम फिगर्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो उन फिगर्स के जो हैं साइन वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस सॉरी, अभी सिर्फ छोटी ब्रैकेट ख़त्म हुई है, बड़ी ब्रैकेट अपनी जगह पे है। -4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x हो जाएगा। -4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 हो जाएगा इज इक्वल टू 14x माइनस 20 वैसे ही आ जाएगा। अब इस बड़ी ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, अगर होता तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं, तो बाहर अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है, 1 अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो +1 अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो उस फिगर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो इसीलिए हम इसे नॉर्मली ब्रैकेट के बगैर ऐसे ही लिख देंगे, -4x माइनस 40 इज इक्वल टू 14x माइनस 20। तो फिर अगेन x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेते हैं और जो x के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ मूव कर देते हैं। तो 6x लेफ़्ट पे ही है, ये -4x भी लेफ़्ट पे ही है, और -4x अगेन लेफ़्ट पे ही है, और ये 14x राइट से लेफ़्ट पे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, उधर वो प्लस है 14x था, इधर आके -14x हो गया। x की वैल्यूज़ सारी ख़त्म हो गई इज़ इक्वल टू ये -20 राइट पे है वैसे ही लिख दिया, -8 लेफ़्ट पे था राइट पे जाएगा तो +8 हो जाएगा, +2 लेफ़्ट पे था राइट पे जाके -2 हो गया, और -40 लेफ़्ट पे था राइट पे जाके +40 हो गया। अब इन पे कैलकुलेटर चला लेते हैं। 6 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 14, द रिजल्ट इज -16x इज इक्वल टू -20 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 40, द रिजल्ट इज 26। तो -16x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके 26 से डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दो डिफरेंट वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई या दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। और इसकी कटिंग अगर करते हैं तो 16
2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी तो 13/8 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है दैट इज -13/8। यानी अगर हम लोग अपनी इक्वेशन में -13/8 एक्स की जगह पुट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं तो ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सोल्यूशन y - 7 - 2y is equal to 1 - 3 4y plus 7 minus 2 y minus 3। ओके, तो अगेन सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। छोटी ब्रैकेट से स्टार्ट लेते हैं। 5 को इस ब्रैकेट में मौजूद तमाम फिगर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 5y हो जाएगा -35। ये 5 सिर्फ इस ब्रैकेट में मौजूद फिगर से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, ब्रैकेट से बाहर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो -2y वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1 - 3। आप इसमें सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये आज़ाद होता तो ज़रूर सॉल्व करते, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। ये छोटी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो बाहर कुछ ना हो तो +1 है, +1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फिगर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये -2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो -2y माइनस माइनस प्लस 2 3 6। तो छोटी ब्रैकेट यहाँ पर भी ओपन हो गई। अभी ये सॉल्व हो सकते हैं लेकिन अभी हम इन्हें सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इन वन गो सबको इकट्ठा सॉल्व करेंगे, नहीं तो हमें बार बार कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। 1, अब -3 को हम लोगों ने इस बड़ी ब्रैकेट में मौजूद तमाम फिगर से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा, -12y। -3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -21। -3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +6y। और -3 जब +6 से मल्टीप्लाई होगा तो -18। तो अगेन वही जो शुरू से कर रहे हैं, अननोन की सारी वैल्यूज़ एक तरफ आ जाएंगी और जो सादी वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ आ जाएंगी। तो 5y पहले भी लेफ़्ट पे था, अब भी लेफ़्ट पे ही है। -2y पहले भी लेफ़्ट पे था, अभी भी लेफ़्ट पे ही है। -12y राइट से लेफ़्ट पे आने लगा है तो +12y हो जाएगा। और +6y राइट से लेफ़्ट पे आने लगा है तो -6y हो जाएगा। इज इक्वल टू ये 1 पहले भी राइट पे था, अब भी राइट पे ही है। -21 ऐसे लिखा जाएगा, -18 भी ऐसे लिखा जाएगा और ये 35 लेफ्ट से राइट पे जाने लगा है। ले जिन पे कैलकुलेटर चला लेते हैं। 5 - 2 + 12 - 6, the result is 9y is equal to 1 - 21 - 18 + 35, the result is -3। तो y इज इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 9। कटिंग होने के बाद ये -1/3 होगा। तो सोल्यूशन सेट इज -1/3 मीन्स कि गिवन इक्वेशन हमारी x की वैल्यू -1/3 पे ही सेटिस्फाई होगी। थैंक यू।